यार आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी जायंट सेंटर हर्शी पेंसिल्वेनिया से वो फाइनली एंड हो चुकी है। ये एक फाइनल स्टॉप होने वाला है बिफोर पेबैक एंड आज तो दी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी आने वाले हैं। उनका फुल प्लान है, तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो देखो, शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है दी नन अदर देन जॉन सीना से एंड उन्हें जो ओवेशन मिलता है ना वो एकदम रॉकस होता है। खुद जॉन सीना भी ओवरवेल्म हो जाते हैं ये सब देखकर एंड हमें जॉन सीना का न्यू गियर विद न्यू कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जॉन सीना भागते हुए रिंग में आ जाते हैं अपनी आइकॉनिक एंट्रेंस लेते हुए एंड आते ही वो सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं एंड वो कहते हैं कि फैंस का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने दिया, WWE फैमिली का पार्ट बनने दिया, स्मैकडाउन का पार्ट बनने दिया। वोकल पेबैक को होस्ट भी करेंगे, इंडिया में अपना पहला मैच भी करने जा रहे हैं 17 साल बाद। जॉन सीना प्रॉमिस करते हैं कि यार मेरे से जो बन पड़ेगा ना मैं वो करूंगा आपके लिए, तो शुक्रिया। अब सीना इससे आगे कुछ कहते हैं, वहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं अपनी न्यू थीम सॉन्ग के साथ एंड वो जॉन सीना को इंटरप्ट कर देते हैं। जिमी रिंग में आते ही जॉन सीना से कहते हैं कि यार आप कंफ्यूज क्यों लग रहे हो एंड पहले तो ये बताओ कि जॉन सीना आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। जब क्राउड उन्हें बहुत तगड़ा बू देता है तो जिमी कहते हैं कि यार आप मुझे बू क्यों कर रहे हो जब तुम मुझे ही देखने आए हो और ये सुनने आए हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। यार मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद समझ नहीं रहे हो, चीजें एकदम सिंपल है। मैं तो अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो रोमन की तरह करप्ट हो जाता, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। वो आगे कहता है कि सीना तुम और रोमन रेंस यार एक जैसे ही हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम झूठी स्माइल अपने चेहरे पे रखते हो और रोमन रेंस ऐसा नहीं करता। जिसके बाद सीना कहते हैं कि जिमी तुम बहुत कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग और मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट एक चीज जिसके बारे में मैं 3 सालों से सोच रहा हूँ कि यार एक गलत उसो ने क्विट कर दिया। जिसके बाद जिमी वहाँ से जाने का नाटक करते हैं और एक सुपर किक लगाने की कोशिश करते हैं जॉन सीना पर, बट जॉन सीना उसे काउंटर करते हुए एटीट्यूड एडजस्टमेंट ही लगा देते हैं जिमी उसो के ऊपर एंड देन फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। देन बैक स्टेज में हमें ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी दिखाए जाते हैं, जहाँ केला उनसे पूछती है कि यार आपको कैसा लग रहा है ये जानकर कि जॉन सीना पेबैक को होस्ट करने वाले हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर बहुत जोर से हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि पहले तो ये जान लो कि मैंने जॉन सीना को रेसलमेनिया में कब का हरा दिया है एंड पेबैक में सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बातें होंगी कि ऑस्टिन थ्योरी न्यू चैंपियन बन चुके हैं एंड ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दुनिया का सबसे बड़ा शो बन चुका है। फिर वो कहते हैं कि केला अगर तुम जॉन सीना को फैंटेसाइज करके अपना दिमाग लगाओ ना तो अभी ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियंस को देखो कैसे वो रे मिस्टीरियो और एस्कोबार को हरा देते हैं। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड सैंतोस एस्कोबार। मैच तो काफी रिफ्रेशिंग था बट क्लोजिंग मोमेंट्स में वॉलर सैंतोस एस्कोबार को स्टनर लगा देते हैं एंड मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। देन बैक स्टेज में हमें मिचिन दिखाई जाती है जो एडम पियर्स के साथ होती है, जहाँ जिमी ऊसो आ जाते हैं एंड एडम पियर्स कहते हैं व्हाट ही वांटेड टू टॉक अबाउट, ही कैंट गो अराउंड एंड बीइंग रूड टू पीपल। जिमी ऊसो देन वहाँ से चले जाते हैं एंड एडम पियर्स मिचिन से काफी ज्यादा माफी मांगते हैं। फिर मिचिन एजे स्टाइल के पास चली जाती हैं, जहाँ एजे स्टाइल पूछते हैं कि यार क्या हो गया, मूड क्यों खराब है। तो मिचिन कहती हैं कि जिमी आज उनसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुए। तो इस पर एजे स्टाइल कहते हैं कि यार चिंता मत करो, उसको तो मैं देख लूंगा। देन हमें बॉबी लैशली दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि आप फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी को स्पेशल कैसे फील कराना है, लेकिन चलो थोड़े बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मेरे और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में चल क्या रहा है। तो चलो फाइनली मैं इन सबका आंसर दे देता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाते हैं, बॉबी लैशली उनकी कुछ तारीफ करते हैं, जहाँ बेसिकली स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं कि यार हम शुक्रिया कहते हैं बॉबी लैशली का कि उन्होंने हमारी हेल्प करी रीबिल्ड होने में और उन्होंने हमें एक बिगर पिक्चर दिखाई, हमें नया रास्ता दिखाया। जिस पर बॉबी लैशली कहते हैं कि यार मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस ऐसे ही कामयाब होते रहो, मेरा शुक्रिया अदा तो अपने आप ही हो जाएगा। जिस पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं कि यार अब हम तुम सबको वार्न कर रहे हैं और क्योंकि हमें पावर चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए और अब हमें गोल्ड भी चाहिए। एंड जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं वैसे ही केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आ जाते हैं एंड देन इनके बीच में एक स्टेयर डाउन सेगमेंट होता है, जिसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस ऑकिंग वाइल्डे एंड क्रूज डेल टोरो, जहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए हुआ भी नहीं, बड़ी आसानी से हमारे टैग टीम चैंपियंस मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद सैमी ज़ेन जजमेंट डे को वार्निंग देते हुए नजर आते हैं पेबैक के लिए एंड कहते हैं कि यार कल एक सिंपल मैच नहीं होगा, कल होगा एक फाइट फॉर द लाइफ एंड तुम इसके लिए तैयार रहना। फिर हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट मिलता है जहाँ पर जिमी ऊसो हमें दिखाए जाते हैं, वो तो जैसे रिंग को छोड़ के जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एजे स्टाइल रोकते हुए कहते हैं कि यार तू जा रहा है, चल ठीक है चला ही जा, वैसे भी तुझे कोई देखना नहीं चाहता तो फटाफट से निकल, लेकिन दोबारा से मिचिन को डिसरिस्पेक्ट मत करना। इसके बाद दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो जाती है, जिसके बाद तुरंत सोलो सिकोवा वहाँ आ जाते हैं, वो एजे स्टाइल को नॉकआउट कर देते हैं एंड जिमी को कहते हैं कि यार तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते,
तुम तब छोड़ के जाओगे जब हम तुम्हें बताएंगे। जिस पर जिमी ऊसो कहते कि यार तुम मुझे क्या बताओगे, न पॉल हेमन न रोमन रेंस और खुद तुम भी मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जिसके बाद कैथी केली एजे स्टाइल के पास पहुंच जाती हैं एंड उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, जहाँ पर एजे स्टाइल उनसे कहते हैं कि मुझे आज सोलो सिकोवा चाहिए। एंड वो कहते हैं कि ब्लड लाइन को लगता है ना कि वो स्मैकडाउन चलाते हैं, तो चलो आज मैं उन्हें बता ही देता हूँ कि स्मैकडाउन वो घर है जिसे एजे स्टाइल ने बनाया है। इसके बाद हमें मिस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें एक लंबा चौड़ा भारी भरकम टॉकिंग सेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर मिस बेसिकली सिर्फ इतना कहते हैं कि कल एले नाइट की लाइफ का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। और ये एक इंसल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक फैक्ट है। तुमने तो रॉ में देखा ही कैसे एले नाइट बनना इतना आसान था। एले नाइट कभी मेरे लेवल पर नहीं आ सकता। मैंने जो 10 सालों में करके दिखा दिया है ना, वो अपनी जिंदगी भर नहीं कर सकता। उसके बाद तुरंत एले नाइट वहाँ आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यार मिस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम पहले रॉक बनते हो, फिर जॉन सीना बनते हो, और अब तुमने एले नाइट बनने की कोशिश करी। लेकिन तुम जानते हो उन तीनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉमन क्या थी, कि तुम बहुत स्किनी हो यार। एंड हम तीनों स्टार जैसा तुम कभी नहीं बन सकते, हालांकि तुम बनना चाहते हो पर बन नहीं पाओगे। मिस कहते हैं कि यार एले नाइट कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें जहाँ जीतना होता है ना, तुम वहीं पर आके फेल हो जाते हो। जिसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक बहुत मस्त ब्रॉल देखने को मिलती है, जहाँ पर पहले तो द मिस स्कल क्रशिंग फिनाली लगा देते हैं एले नाइट के ऊपर एंड कहते हैं कि तुम बात कर रहे थे ना फ्यूचर के बारे में, तो चलो अब फ्यूचर आ गया है। एंड जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो एले नाइट उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली सारे ऑफिशियल्स को वहां आना ही पड़ता है इनको सेपरेट करने। इसके बाद हमें बेली एंड शॉर्जी ब्लैक हार्ट का मैच इमीडिएटली देखने को मिलता है, जहां अजीब बात ये थी कि इतना बीट करने के बावजूद भी शॉर्जी ब्लैक हार्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी इजीली लेकर आ गई। बट क्लोजिंग मूवमेंट्स में शार्लेट फ्लेयर वहां आ जाती है, जिसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से विक्ट्री इजीली शॉर्जी ब्लैक हार्ट को मिल जाती है। एंड देन फ्लेयर एंड शॉर्जी ब्लैक हार्ट के बीच में हमें एक सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां एजे स्टाइल फेस करने वाले थे सोलो सिकोवा को। एंड ये मैच काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था मेरी नजरों में, काफी अच्छे स्पॉट्स हमें देखने को मिले। मैच तो काफी ज्यादा सॉलिड था, बट जिस तरीके से बिल्ट मिल रही है ना सोलो सिकोवा को, उनको हारना तो था ना, ये सब हम कहीं ना कहीं जानते थे। एंड इन दी एंड वो एजे स्टाइल को पिन करके मैच को जीत भी जाते हैं। पर असली खेल तो मैच के बाद शुरू होता है, जहां पर जिमी ऊसो पीछे से हक कर लेते हैं सोलो सिकोवा को। एंड सोलो सिकोवा के दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा होता है। एंड वो समवन स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं जिमी ऊसो पर, लेकिन उन्हें पॉल हेमन रोक देते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। जिस पर जिमी ऊसो तो रुकते ही नहीं है। वो जैसे सोलो सिकोवा चले जाते हैं ना, तो जिमी ऊसो रिंग टॉप पर चढ़ जाते हैं एंड उसके बाद एक ऊसो स्प्लैश लगा देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर। एंड डैंग, इसी एक्शन एंड कंफ्यूजन के चलते हमारी आज की स्मैकडाउन यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था? ज्यादा टॉकिंग सेशन हो गए ना? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।